क्या कभी आपने सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली को ये कहते सुना है कि मुझे क्रिकेट आता है, अब मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ कहीं भी? नहीं, वो हर मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं। वो क्रिकेट को सीखे नहीं हैं, वो क्रिकेट को जीते हैं। इसीलिए वो क्रिकेट में महान बन गए। लेकिन शेयर मार्केट में हम गलती क्या करते हैं? हम शेयर मार्केट को सीखते हैं और हमें लगता है हमें शेयर मार्केट आ गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में शेयर मार्केट को सीखना उसी तरह है जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। आपको 15 से 20 मिनट में पता चल जाता है कि गाड़ी में क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, एस्केलेटर क्या है, कैसे मिरर देखते हैं। 15 से 20 मिनट लगता है। लेकिन गाड़ी चलाना हम चला चला के सीखते हैं। क्रिकेट में ऐसा होता है, इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, मेडिसिन में ऐसा होता है, लॉ में ऐसा होता है, शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। शेयर मार्केट को सीखना और शेयर मार्केट को जानना और शेयर मार्केट को जीना, ये सब अलग अलग स्टेजेस हैं। जानने वाला बेसिक आदमी है, अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा सा जानिए, किसी के हेल्प लीजिए, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स की हेल्प लीजिए और म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। लेकिन अगर शेयर मार्केट में आप करियर बनाना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट से कुछ वेल्थ क्रिएट कर देना चाहते हैं, आप वॉरेन बफेट की लाइफ जीना चाहते हैं, आप रामदेव अग्रवाल जी की लाइफ जीना चाहते हैं, आप झुनझुनवाला जी बनना चाहते हैं, आप विजय केडिया जी बनना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों की तरह शेयर मार्केट को जीना पड़ेगा। मैंने जिस दिन डिसाइड किया कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उस दिन मैंने शेयर मार्केट को सीखा, जाना और 20 साल तक इन्वेस्ट किया। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे अब शेयर मार्केट में करियर ही बनाना है, तो उस समय सब कुछ छोड़कर मैंने शेयर मार्केट को जीना शुरू कर दिया। शेयर मार्केट को जीना कैसे सीखते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस परिवार को और आगे बढ़ाएं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहली बात, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे सब अमीर बन सकता है। अगर ऐसा कुछ होता कि आप लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल लें और उससे हर महीने 50,000 रुपये कमाने लगे, अगर आपको ऐसा कोई कुछ बताता है तो ये एक झूठ है। अगर ये झूठ ना होता तो मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल जी एक साथ बैठते, कहते चलो इंडिया के सब लोगों को अमीर बनाएं और कुछ 2, 4, 5 कंपनियां बेच बाच के किसी भी तरह से हर इंडियन के अकाउंट में वो 5-5 लाख रुपए डाल देते और सबको कहते जी ये लो 15 दिन की ट्रेनिंग, शेयर मार्केट की ट्रेनिंग आपको हम यूट्यूब के माध्यम से दिलवा देते हैं और अब सब के सब लोग 50,000 रुपये महीना कमाएंगे। इंडिया में कोई गरीब नहीं होगा। जैसे चाइना ने डिक्लेयर कर दिया देयर इज़ नो पुअर इन चाइना, हम भी डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, समझने की कोशिश करें, ये सब झूठ है। ऐसा कोई भी टेक्निक, ऐसा कोई भी रास्ता, ऐसा कोई भी सिद्धांत, ऐसा कोई भी बिहेवियर, ऐसा कोई भी पर्सन जब आपके सामने आके ये क्लेम करने लग जाए कि मैं सबको अमीर बना दूंगा या मैं सबको पैसे कमाना सिखा दूंगा, इसका मतलब वो झूठ है। ये झूठ है। ये मेहनत है, जो जितनी करेगा वो उतना ऊपर जाएगा। ये एक जीवन है, इस जीवन शैली में जो जितना निखार लाएगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो फिनांस हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, इसमें आपको अपने आप को निखारना होता है। जितना निखारेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 बजे तक सोएं, टीवी देखें, रील देखें और अपना काम करते रहें और शेयर मार्केट में कोई आकर आपको कुछ सिखा दे, उस सिखावे से आप
झुनझुनवाला जी बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वॉरेन बफेट जी 20% का CAGR जनरेट करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन आप 40%, 50%, 60% का CAGR जनरेट करना चाहते हैं। हो सकता है पिछले साल हुआ भी हो सकता है उससे पिछले साल भी हुआ हो सकता है अगले साल भी हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल काम नहीं है कुछ सालों के लिए। बनाए हुए पैसे को बचा लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है शेयर मार्केट में। मैंने खुद अपनी पूंजी को 60% पे आते हुए देखा है। वो एक ऐसा टाइम था, कई करोड़ रुपए थे मेरे अकाउंट में और वो 60% आए। आप समझ नहीं सकते कि वो, क्योंकि मैं शेयर मार्केट जीता था। और मैं पुरानी बात नहीं, मैं केवल 2020 की बात बता रहा हूँ। सपोज मेरे 1 करोड़ रुपए अगर 60 लाख रुपए रह गए, क्योंकि मैं शेयर मार्केट जीता था इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 महीने बाद वो दोबारा 1 करोड़ हो गए। लेकिन जो शेयर मार्केट करता है, सीखता है, वो 60 लाख 70 लाख पे वो निकल जाता है। ऐसा होगा। इसीलिए शेयर मार्केट को जीना है। शेयर मार्केट को जीना है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले शेयर मार्केट को जानना है कि ये जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन नहीं है, ये इजी मनी नहीं है, ये मेडिकल का MBBS करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये नीट के एग्ज़ाम देने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये JEE का एग्ज़ाम देने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये CA का एग्ज़ाम देने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डिफ़िकल्ट, ये UPSC का एग्ज़ाम देने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि इसका आपको सीखना पड़ेगा, जानने के बाद सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए नो डाउट अच्छे शेयर क्या होते हैं, कौन सा सेक्टर चलने वाले हैं, किन कंपनीज़ के पास मोट है, कहाँ पे डिमांड सप्लाई के सिचुएशन आपके फेवर में है, किस शेयर का वैल्यूएशन कैसा है, चार्ट पैटर्न क्या बता रहे हैं, कैंडल्स क्या बता रहे हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1 हफ्ते का कोर्स बहुत सफिशिएंट है आपकी जानकारी के लिए। आज से शाम 8:30 बजे से अगले 6 दिन तक रोज़ शाम को 8:30 बजे हमारा शेयर मार्केट का बेसिक कोर्स लाइव होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूँगा कि आप भी सीखें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें सीखने के लिए, क्योंकि पहले जानना नहीं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना तो यानी आपकी जानकारी कम है। शेयर मार्केट में जुआ सट्टा कर लेंगे, आपकी जानकारी कम है। तो जानना भी है और सीखना भी। इसके बाद जो असली स्टेप शुरू होता है, जहाँ से आप पैसे बनाना शुरू करते हैं, वो है शेयर मार्केट को जीना पड़ता है शेयर के साथ। गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, छोटे से अमाउंट का कोई शेयर खरीद लेंगे। मान लीजिए किसी ने बेर ये वो 10,000, 20,000, 50,000 का आपको खरीद लिया, उसका पैसा 5 गुना भी हो गया, 10 गुना भी हो गया, क्या फ़र्क पड़ा उसके पोर्टफोलियो एज ए होल में क्या फ़र्क पड़ा? वो रोज़ चिल्लाता है मैंने ये खरीदा था, मेरा इतना हो गया। आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँचे? आप सिंपल ये देखिए, एक शेयर आपका 50 गुना हो गया। अगर उस शेयर में आपने 1% पोर्टफोलियो का लगाया है तो 50% बढ़ गया, बाकी का क्या हुआ? आपको ये बात को समझना पड़ेगा। तो आपको वही शेयर लगा सकते हैं, उसी शेयर में पैसे लगा सकते हैं जहाँ पे आपके पास कन्विक्शन हो कि हाँ यार यहाँ मैं 5%, 6%, 7%, 4% लगा सकता हूँ। जनरली मैं कहता हूँ कि 3 से लेके 10, मिनिमम 3 से कम कभी नहीं लगाना। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं 3 लाख से कम कभी नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं 3,000 से कम किसी शेयर में नहीं लगाऊंगा। और मैक्सिमम 10%, इससे ज़्यादा कभी नहीं लगाना। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके पास जनरली 25-30 शेयर ही आपके पोर्टफोलियो में होंगे, ना उससे कम होंगे ना उससे ज़्यादा। तो 3 से 10 की एक जर्नी होती है। 3 से हम शुरुआत करते हैं, शेयर नीचे आ जाता है तो और बढ़ा लेते हैं, ऊपर अट्रैक्ट करता है और बढ़ाते हैं, जैसे भी वो एक टेक्निक है जो आप सीख सकते हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम शेयर मार्केट में विनिंग हॉर्सेस को बेच देते हैं और लूजिंग हॉर्सेस को रखे रहते हैं। जनरली अगर मेरे पास कोई शेयर है वो बढ़ गया तो हम कहते हैं वाह बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया, बुक कर लो। और जो लॉस हो गया वो चल ही नहीं रहा, उसको हम रखते हैं, जब हमारा प्राइस आएगा तो हम बेचेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर 100 रुपये का शेयर 80 रुपये पे आ गया, इसका मतलब वो
20% नीचे आया है, अब उसे 25% ऊपर जाना पड़ेगा। अगर 100 रुपये का शेयर 20 रुपये पे आ गया, इसका मतलब वो 80% नीचे आया है, अब उसे 400% ऊपर जाना पड़ेगा आपके प्राइस को रिकवर करने के लिए। प्लीज़ ये गलती ना करें। अगर कभी गलती से कोई गलत शेयर खरीद लिया, गलत शेयर मतलब आपने सही खरीदा था लेकिन गलत सिचुएशन आ गई, मेरे साथ भी आती है, आज भी आती है। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के लाइव वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ भी आती है, आज भी आती है, आज भी आती है। झुंझुनवाला जी के साथ भी आती थी, अब तो बेचारे नहीं रहे। केडिया जी के साथ भी आती है, रामदेव अग्रवाल जी के साथ भी आती है, वॉरेन बफेट जी के साथ भी आती है, और दुनिया के बड़े से बड़े फंड मैनेजर के साथ आती है। कोई गलत शेयर में गलत एंट्री हो गई, आपको जितनी जल्दी हो सके, जब आपको समझ में आ जाए उससे एग्जिट करें, और जो शेयर आपका राइट शेयर है, जो आपका बढ़ रहा है, उसको आप रखे रहें, तभी आपका मल्टीबैगर बनेगा। अगर 20%, 25%, 30%, 40%, 50% डबल होने पे, 3 गुना होने पे अगर आप उसे बेच के निकल जाते हैं, तो फिर कैसे 4 रुपये वाला टाइटन 2400 का बनेगा? नहीं बनेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती शेयर मार्केट में लोग करते हैं, वो टीवी देखते हैं, कुछ टेलीग्राम चैनल्स देखते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल देखते हैं, और वहाँ से कुछ हिंट लेके शेयर पे इन्वेस्ट कर देते हैं। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, दुनिया आपको अमीर नहीं बना सकती, आप अमीर खुद बनेंगे। आपको स्क्रीनर खोल के शेयर के फाइनेंशियल्स को देखना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग व्यू या मनी कंट्रोल या ईटी कोई भी एक वेबसाइट खोल के, आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट एनीवन, आपको कैंडल्स देखना पड़ेगा, आपको शेयर का पी देखना पड़ेगा, आपको शेयर का पीबी देखना पड़ेगा, आपको मार्केट कैप टू सेल्स देखना पड़ेगा, आपको कैश फ्लो समझना पड़ेगा, आपको रेवेन्यू में चेंज और प्रॉफिट में चेंज को एनालाइज करना पड़ेगा। नहीं आता, हम सिखाएंगे, लेकिन शेयर मार्केट को जीना पड़ेगा। जिस दिन आप शेयर मार्केट को जीना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके पास पैसे बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हम 3 स्टेप पे काम करते हैं। जिस भी स्टेप पे आपको लगे कि आपके स्टेप पे है, अगर आपने जाना नहीं तो हमारे यूट्यूब पे छोटे छोटे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देखिए, आप शेयर मार्केट को जानेंगे। अगर आपने सीखा नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में कोर्सेज हैं, आप जाइए और देखिए, उससे आप कोर्स सीख लेंगे। अगर प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते, करेंट मैंने बताया आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। हम कुछ बच्चों के लिए इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, लेकिन पूरा शेयर मार्केट सिखाएंगे, तो सीखिए ज़रूर। उसके बाद जीना कैसे है, तो उसके लिए हम लोग ऑफलाइन अपने यहाँ बुला के ऑफलाइन कैंप लगाते हैं, और उसमें हम जीना सिखाते हैं। हम मेंटरिंग करते हैं, 1 साल तक आपको अपने साथ रखते हैं। अपने साथ मतलब आप अपने घर पे रहेंगे, हम कभी आपको कुछ शेयर रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड का मतलब ये नहीं कि बाय एंड सेल, बताएंगे देखो इस शेयर को भी देखो, इसका वैल्यूएशन को देखो, इसके जो ऑर्डर बुक आई है इसको देखो, तो हम उस पर वर्क करते हैं, हम मेंटरिंग करते हैं। उस मेंटरिंग पे, ऑफलाइन पे, इस चीज़ों पे वर्क करते 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। जैसे आपका MBBS का कोर्स 5 साल में ख़त्म होता है, LLB BA LLB का कोर्स 5 साल में ख़त्म होता है, BTech MTech 5-6 साल लगते हैं, इतना समय तो लगेगा। चाहे आप CA हो, चाहे आपने MBA फिनांस कर रखा हो, चाहे आपने CFA कर रखा हो, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे 6000 यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं। मेरे जो डेली क्लासेस होती हैं उस पे जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं, उसमें कई CA, कई CFA और कई MBA फिनांस, MCOM फिनांस के लोग हैं, लेकिन वो करते हैं और मानते हैं। किताब में जो आपने पढ़ा है वो उसी तरह है, बॉल ऐसे आएगी तो आपको ऐसे मारना है, पढ़ लिया आपने, लेकिन क्या बॉल के आने पे आप वैसे मार सकते हैं? तभी आप महान क्रिकेटर बनेंगे। तो महान क्रिकेटर बनना का जो प्रोसेस है, महान डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस है, महान इंजीनियर मेट्रोमैन सुब्रमण्यम बनने का जो प्रोसेस है, महान अर्थशास्त्री बनने का जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस महान शेयर मार्केट में बनने का है। प्लीज़ आज से कोर्स को ज्वाइन करें, लोगों को बताएं, इजी मनी के चक्कर में ना पड़ें, अपने पैसे ना डुबाएं। अगर नहीं समय है
तो चुपचाप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें। नमस्कार।